खंबा घनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे सारे MRPNs का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे आप सबके। स्पेशल क्लास में भी मुझे बोला लर्नर्स ने कि मैडम ACF का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, अब क्या करें। परेशान है ना सब, अब क्या करें, नाउ व्हाट, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कहूँगी, डिसअपॉइंट मत हो गया पेपर पोस्टपोन हो गया, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं उन लर्नर्स को जानती हूँ, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। मत हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती है साइड बाय साइड लाइफ में। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ये सोचो कि और टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और सभी फटाफट मारो राजस्थान, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी सपने के साथ ये चैनल शुरू किया है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और सभी MRPN बन जाओ। जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। कौन कौन से एग्जाम के लिए, RAS और ACF एग्जाम के लिए। अगर आप सभी स्टूडेंट्स जिनको लगता है ACF की, जो खुश हैं कि पेपर पोस्टपोन हो गया, क्यों, क्योंकि उनका पेपर 1 तैयार नहीं था या एक ऑप्शनल तैयार नहीं था। जो मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं जब ACF का पेपर 20 सितंबर का हो गया था कि मैडम पेपर 1 में 35 नंबर आ जाएं, ऐसा कोई कोर्स बता दो, तो मैं कहती थी प्लस ज्वाइन कर लो, मैंने 70-80% सिलेबस कवर करवा रखा है। फिर पूछते थे मैडम एनवायरमेंट ऑप्शनल, एक ऑप्शनल तो हमारा तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है। मैं कहती थी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो, 50-60% मैंने सिलेबस करा रखा है, बाकी हमारे दूसरे एजुकेटर्स ने भी करवा रखा है। ठीक है, तो ये कर लो। ये हालत मैं चाहती हूँ मेरे RAS वाले स्टूडेंट्स के साथ ना हो कि नोटिफिकेशन आए और फिर 35 नंबर के लिए हमें भागना पड़े। तो उसके लिए आज ही डॉक्टर तरुणा स्पेशल RAS बैच को ज्वाइन करो, जिसमें मैं प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कराऊंगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का। तो क्यों ना ज्वाइन किया जाए, बहुत सस्ता है, बहुत इकोनॉमिकल है। और इसमें 10% डिस्काउंट के लिए क्या यूज करोगे, RAS क्रैकर, मेरा रेफरल कोड, स्पेलिंग देख लो, RAS क्रैक और फिर ER, और तीनों इकट्ठे लगाने हैं, RAS क्रैकर। ठीक है, ये रेफरल कोड है, ध्यान से इसको स्पेलिंग देख लेना आप सभी। ठीक है, और स्पेशल बैच है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। मैं इकट्ठा नहीं पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम का मेरे स्टूडेंट्स का अलग बैच रखती हूँ, हिंदी मीडियम का अलग बैच रखती हूँ। ज़्यादा डबल मेहनत करती हूँ ताकि एक जैसा मीडियम हो जाते तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती। हिंदी की जो शब्दावली है वो अलग है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अलग है। ठीक है, तो आज ही जुड़े अनअकैडमी प्लस से। तो आपको लगेगा क्या RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे मैडम सिर्फ आपके ही कोर्स देख पाएंगे, बाकी एजुकेटर्स के नहीं देख पाएंगे? ये मेरे पास फोन आते हैं, बकायदा बच्चे पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ RPSC प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है RAS क्रैकर डिस्काउंट कोड लगाने के साथ। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स भी है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स भी है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स भी है। और अगर आप RAS की मेरे अलावा दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, RAS फाउंडेशन कोर्स। मैं भी इसका पार्ट 2 पॉलिटी पढ़ाऊंगी जनवरी के अंदर। तो आप जुड़ जाइए, आज ही जुड़ जाइए, बहुत सस्ता है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना 7560 रुपए का है। ठीक है, तो डिस्काउंट कोड लगाने के बाद, RAS क्रैकर कोड लगाने के बाद। ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर है वो आप मुझसे फोन पे भी पूछ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स वाली वीडियोस, मेरी दूसरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने सब में प्रोसीजर बताया हुआ है कैसे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक भी दिया हुआ है प्रोफाइल का, वहां से भी आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहली बात कहूंगी निराश नहीं हो। दूसरी बात कहूंगी तैयारी ना छोड़ें, अपनी प्रिपरेशन को छोड़े नहीं। जिस पेस से आपने तैयारी पकड़ रखी थी, मान लो 100% पढ़ रहे थे, मान लो 12 घंटे पढ़ रहे थे, उस 12 घंटे को 9 घंटे कर दो। अगर 10 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 घंटे कर दो या 7 घंटे कर दो। अपनी तैयारी ना छोड़ो। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इस टाइम के दौरान आपने बहुत पक्के तैयार करनी है। उनके लिए क्या काम करना है, उनको रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे। क्या करते रहोगे उनको, उनको जो है आप सभी, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेती हूँ, हाँ, उनको आप सभी रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जो आपने कर लिया, पक्का तैयार कर लिया, या आप इनके इसके लिए क्या कर सकते हो, डेली के 3 से 4 घंटे फिक्स कर लो। ठीक है, डेली के 3 से 4 घंटे फिक्स कर लो, या फिर आप वीकेंड भी फिक्स कर सकते हो। मैं कहूंगी डेली के घंटे फिक्स कर लो, 2 से 3 घंटे, कि ये मेरा रिवीजन का टाइम है। बाकी के टाइम क्या करो, जो आप सोचना चाहते थे कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया और मुझे टाइम मिल जाए तो मैं ये सिलेबस भी पूरा कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो अब करने का वक्त आ गया है, उसको करो। उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना तैयार करो जो आप उस टाइम सोच रहे थे कि जब मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अनअकैडमी
प्लस से जुड़ जाओ। मेरे कोर्सेज जो आप पहले नहीं कर पाए थे अब आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक मौका है आपके पास इसको ज्वाइन करने का। पेपर 1 और ऑप्शनल में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत थी बच्चों को, तो आप अपने ये सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करें, इनको ज्यादा समय देना शुरू करें, ठीक है। अब रिवीजन में क्या करें, क्या रिवीजन में सारे फैक्ट्स को रिवाइज करें? रिवीजन का तरीका बताती हूँ। रिवीजन अब करनी शुरू करें एमसीक्यूज के थ्रू। आप जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं वो करें। एक टॉपिक एक बार पढ़ लिया, राजस्थान की नदियां, ऊपर ऊपर से देख लिया, या फिर सीधा एमसीक्यूज पे आ जाओ, ऊपर ऊपर से भी मत देखो, सीधा एमसीक्यूज सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन अपने रिवीजन नोट से जाके देखो, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करनी है और फिक्स टाइम कर लो अपना नए सिलेबस, नए टॉपिक्स को कवर करने के लिए, नए सब्जेक्ट को, और रिवीजन के लिए। डेली का करना है डेली का कर लो, वीकेंड का करना है वीकेंड का कर लो, जैसा आपको सूट करता है, ठीक है। और वीकेंड पे एक दिन जरूर रखना बच्चों, जो आप 6 दिन में पढ़ोगे या 5 दिन में पढ़ोगे रिवीजन के लिए, जो उस हफ्ते में नया पुराना जो पढ़ा है वो सब रिवाइज करना है, वो सब रिवाइज करना है। डेली अपना फिक्स टाइम कर लो। आप कोई वर्किंग है, किसी को 4 घंटे मिल रहे हैं तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लो कि 1.5 घंटा मुझे रिवाइज करना है, 2.5 घंटे मुझे नया सब्जेक्ट तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैडम पेपर कब होगा, तो ये वो टॉपिक है बच्चों जिसपे यूट्यूब पे व्यूज तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन आरपीएससी को भी नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। तो मैं रूमर्स बना के इस तरह से व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि पेपर कब होगा। जब आरपीएससी की साइट पे आ जाएगा नोटिफिकेशन मान लेना। जब इस पेपर का भी मुझसे बार बार फोन आते थे, मैडम पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, मैंने कहा था नहीं, मुझे नहीं पता, आप 20 सितंबर डेट मान के करो। क्योंकि इस टाइम में अब जिन बच्चों ने 20 सितंबर डेट मान के अपनी तैयारी की है वो कहीं ना कहीं एक जोन में, बाकी सभी बच्चे जो सोचते ही रह गए पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो आपसे 10-15% आगे निकल चुके हैं इस रेस में, इस रेस में आगे निकल चुके हैं। आपको एक मौका मिला है, इस मौके को अब इस चीज में मत लगा दो पेपर इस साल होगा या अगले साल होगा। ये बातें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारे कंट्रोल में है तैयारी करना। तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसी के लिए आपको गाइड कर सकती हूँ। एसीएफ पोस्टपोन हो गया, अब क्या करें? समझ रहे हो मेरी बात? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और जिस जिस बच्चे ने एसीएफ का पेपर दिया है या देने वाले हैं, अब एक और कंसर्न आपका रह गया है, मुझे पता है, सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता का विषय समसाइकी, करंट अफेयर्स। मैडम 18 की करें, 19 की करें या 20 की करें, कहाँ की करें? तो जो 18-19 का तैयार कर लिया है उसको रख दो साइड में, अभी साथ साथ 2020 के कर लो, 2020 के करंट अफेयर्स कर लो। इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। जो आप पढ़ चुके हो उनको हफ्ते के हफ्ते रिवाइज कर लो 18-19 के, 2020 वालों को साथ साथ कर लो, ये तरीका है। इसके लिए या तो 1 घंटा फिक्स कर दो, या जो 18-19 के कर चुके हो उनको साइड में रख दो। मैं कह रही हूँ मत रिवाइज करो, मत रिवाइज करो। लेकिन जो 2020 के करंट अफेयर्स हैं, जो मेरा डेली वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, वो वीडियो देख लियो, आधे घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला, ठीक है। फिर आप ये चीज सोच लो, जिस दिन एग्जाम की डेट आ गई, आप बाकी सारे टॉपिक्स तैयार करके रख लो। जिस दिन एग्जाम की डेट जब बताएगी आरपीएससी, 15-20 दिन का टाइम तो देगी ना, कि इस तिथि को आपका पेपर निश्चित किया गया है, देगी ना टाइम। उस टाइम वाले 10 दिन बच्चों आप अपने करंट अफेयर्स के लिए रख लो, वो पुराने वाले रिवाइज करने के लिए भी, और ये जो डेली 20-20 मिनट पढ़ोगे इनको रिवाइज करने के लिए भी, है ना। तो आपके पास एक दिन के, आप सोच लो मैं 5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, 50 घंटे अपने फिक्स कर लो। 50 घंटे में 1 साल के, 2 साल के जितने करंट अफेयर्स होंगे, क्योंकि पिछले वाले तो रिवाइज ही करने हैं, ये भी आप पढ़ चुके होंगे मेरे साथ साथ, रिवाइज ही करने हैं, तो ये हो जाएंगे 50 घंटों में, ठीक है। तो ये तरीका अपना लो कि पेपर की डेट आएगी, 10 दिन अपने रिजर्व रख लो। ज्यादा चक्रों में मत पढ़ो करंट अफेयर्स के, इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा तो उलझुल आप परेशान हो जाओगे। तो यही तरीका है, जो अभी 20 के चल रहे हैं, 2020 के, उसको साथ साथ करते चले जाओ। पिछले वालों को दोहराना है तो वीकेंड पे एक टाइम दोहरा लिया करो, या फिर आप अपने परीक्षा के समय 10 दिन रिजर्व करके रख सकते हो, और तब तक फिर बाकी सब्जेक्ट सॉलिड तैयार कर लो कि आप बेफिक्र होके करंट अफेयर्स को पढ़ पाओ, ठीक है। और करंट अफेयर्स याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, स्टैटिक पोर्शन करने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यही मेरे पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं मैंने आप सबको? सबसे पहला पॉइंट बता रहा है रिवीजन जारी रखो, उसका टाइम कम कर सकते हो, अभी उस रिवीजन का टाइम कम कर सकते हो। दूसरा, जो नए सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना चाहते थे उसके लिए टाइम मिल गया है तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा, मैंने आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी बताई है। पेपर कब होगा वो मुझे नहीं पता,
ठीक है, तो ये बातें हैं, ये बैच आप ज्वाइन कर लो। एसीएफ वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, पेपर 1 भी करवा रखा है मैंने, पेपर 2 भी करवा रखा है, एनवायरमेंट ऑप्शनल भी करवा रखा है, आज ही ज्वाइन करो। आरएएस वाले बच्चे इस तरह एसीएफ की तरह परेशान नहीं हो तो स्पेशल आरएएस के बैच हैं, इसको ज्वाइन कर लो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। एसीएफ वाले देख लो, 1 साल का जो भी आपको प्लान आउट करना है, फेज आउट करना है, स्पेशल बैच है इंग्लिश मीडियम का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लस सर्कल, इनर सर्कल मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनो, आप इंजॉय करोगे, पढ़ाई आसान होती है, उसको याद भी किया जा सकता है, ये आप मेरी क्लासेस से सीख सकते हो। डेमो लेना चाहते हो, मेरे यूट्यूब की वीडियोस जाके देख लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके मेरी स्पेशल क्लासेस देख लो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। और ये मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हो। रेफरल कोड याद रख लो बच्चों, स्पेलिंग याद रख लो। आरएएस क्रैकर में एक और कोड बनवा रही हूँ जिससे आपको आसानी हो, जो गाँव के बच्चे हैं बेचारे बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हैं हमारे, उनको कोड लगाने में कोई तकलीफ ना हो, तो एक अलग कोड भी बनवाया जा रहा है आप सभी के लिए स्पेशल, ठीक है। और तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, किसी की मदद हो सकती है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और बहुत सारी वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करके घंटी का जो बटन है इसको प्रेस कर दो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।